जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जी जो ऐसे लीडर हैं, या कोई चुनाव हो या रिजल्ट आए, जीतते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक बात है। लेकिन जब वो हारते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर तो जीते, लेकिन क्या जीते, 6 सीट से जीते हैं, तो उसमें क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय हरियाणा में कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया, हार गए, सरकार नहीं आए। तो हारने के बाद क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस उनका लूज़ हो जाता है। कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, आत्मविश्वास गिर जाता है। तो उसके लिए वेकेशन पे जाते हैं, वो यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बड़ा इन्जॉय करते हैं, रिलैक्स होते हैं, फिर आते हैं। क्या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स तो करते हैं, फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। अभी देखिए न्यूज़ चैनल में या कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में तो है नहीं, अभी वर्तमान में कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब ये अब यूरोप उनके जाने का प्लान होगा, लेकिन ये देखिए बैक टू बैक इलेक्शन हो गया। अब उसके बाद फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, फिर झारखंड का चुनाव है। तो अब देखिए वहाँ कॉन्फिडेंस लूज़ है, तो इनके लोकल लीडर, जो सहयोगी दल के, क्षेत्रीय दल के लीडर हैं, वो चढ़ गए इनको। अब पेच ये फंस गया कि सीट शेयरिंग का, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फंसा है, झारखंड का मामला में ध्यान में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में अब उद्धव जी भी, शरद पवार जी अड़ गए हैं, और कांग्रेस तीनों अड़ गई है कि इक्वली की सीट चाहिए। तो 85 तीनों इक्वली डिवाइड किए हैं, लेकिन जो सीट तो दिए हैं, लेकिन आज तक वो देखिए 2-3 दिन बचे हैं, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 29 अक्टूबर को लास्ट डेट नॉमिनेशन है। 150 कैंडिडेट का नाम का घोषणा किए हैं, और 138 कैंडिडेट का नाम अभी भी घोषणा नहीं हुआ है। इक्वली तो लड़ रहे हैं, 85 पे तीनों लड़ रहे हैं, 255 सीट होता है, 33 सीट वो सहयोगी दल के लिए छोड़ रहे हैं। अब देखिए स्थिति क्या होता है। अब उनको लग रहा होगा राहुल गांधी जी को ऐसे सॉल्व कॉन्फिडेंस में लूज़ कर रहे हैं, बताइए बैक टू बैक चुनाव हो रहा है, कहाँ संभाल पाएंगे। वो इतने बड़े लीडर हैं, वो कभी कभी तो राजनीति कर पाते हैं, फुल टाइम राजनीति थोड़ी कर सकते हैं वो। तो यूरोप जाने का प्लान रहा होगा, ये चुनाव हो गया, फिर उसके बाद इसमें मान लीजिए हार गए तो और सेल्फ कॉन्फिडेंस से डाउन होंगे। उसके बाद फिर वो बिहार के चुनाव को कैसे मैनेज करेंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा तो फिर वहाँ कैसे मैनेज करेंगे। तो अभी तक 130 सीट के कैंडिडेट अभी तक घोषणा नहीं की है महाविकास अघाड़ी राहुल गांधी की लीडरशिप में। ये जितने 85 किए हैं, उसका भी नहीं किए हैं। कांग्रेस अभी तक 45 तक का ही कैंडिडेट की घोषणा की है, एनसीपी 45 की है, और उद्धव 85 का कर चुके हैं शायद, ऐसा लगता है। और उधर दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर बीजेपी 150 से 155 सीट बीजेपी घोषणा कर चुकी है, और शिंदे गुट 80 से 85 सीट, 70 से 80 सीट, और 50 से 55 सीट अजित पवार जी घोषणा कर चुके हैं। तो ये है इनका, जब कैंडिडेट की घोषणा में ही इतना देर है, तो इनके कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस क्या होगा। जब राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस लूज़ है, तो उनके कैंडिडेट जो अभी तक संभावना नहीं है कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, तो उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, पार्टी का मनोबल क्या होगा। 4-5 दिन तो वो महायुति से पीछे ही हैं, और उसके बाद चुनाव में कैसे जाएंगे। है 20-25 दिन है रहने के लिए, लेकिन बताइए अभी वो 4-5 दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस से लूज़ कर रहे हैं, फिर नाम आ जाएगा तो 4-5 दिन कॉन्फिडेंस, जब वहाँ फील्ड में जाके वो काम करने लगा है, सारे चीज़ को अपने काम को बताने लगा है, 4 दिन तो उससे आगे ही जाएंगे। तो ऐसे में कहाँ जीतने की संभावना है। और झारखंड तो मेरे को लगता है पूरा सरेंडर कर दी है इंडिया गठबंधन। वहाँ तो जीतना, वहाँ के विषय में कांग्रेस के लिए सोचना भी गलत बात है। वहाँ जीतेगी नहीं, सिर्फ सरेंडर कर दी, वहाँ जीतने का कोई माहौल ही नहीं है। वहाँ गारंटी है भाजपा ही आएगी। तो दोस्तों ये मेरा बात करने का ये अर्थ है, राहुल गांधी का ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है, इसी पॉलिटिक्स को ही सोच के तो मोदी जी बोलते हैं कि साल भर में एक बार इलेक्शन हो, या 5 साल में एक बार इलेक्शन हो, या 2-3 इलेक्शन हो साल भर में, 5 साल में, ताकि राहुल गांधी को अच्छा वेकेशन का टाइम मिलता, और
और उनको कॉन्फिडेंस अगर लूज़ हुआ हाई हुआ तो सब में टाइम मिलता, उनको टाइम स्पेंड का समय मिलता। अभी देखिए बैक टू बैक इलेक्शन हो गए महाराष्ट्र और झारखंड के, इसके बाद फिर बिहार है, दिल्ली है, तो उसमें समस्या आ रही है राहुल गांधी जी। तो उन्हीं के लिए सुविधा के लिए मोदी जी 5 साल में एक बार इलेक्शन की बात करते हैं, ताकि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं वो रिलैक्स रहें, 5 साल फ्री रहें, मस्त घूमें फिरें, एंजॉय करें और डिसीजन मेकिंग में रिलैक्स होके आए तो डिसीजन करें। ऐसे बैक टू बैक डिसीजन करने से तो बड़ा समस्या आ जाता है इनको। तो मेरे बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे जैसे ये डिसीजन देर हो रहा है इनको कैंडिडेट खड़ा करने में महाविकास आघाड़ी को, उससे तो गारंटी है मानिए कि या विश्वास कीजिए कि ये लोग सरेंडर हो गए हैं चुनाव के लेकर, और छोटे छोटे क्षेत्रीय दल से या 1-2 जिले से सिमटे लोग से गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस देखिए, जीतने का संभावना कितना है, न के बराबर है। तब तो ये लोग ऐसी तपोपी स्थिति में कहीं हरियाणा टाइप से आमूलचूल परिवर्तन ना हो जाए, और स्वाभाविक बात है हरियाणा टाइप से ही महाराष्ट्र में होना है, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चुनाव में हराता हुआ दिखा रहा है इनको। बाकी इनके लीडर जो सही गलत हो, अच्छा हो बुरा हो, समय है, सब में अपने लीडर को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यही एक छोटे से राज्य देखिए हरियाणा 90 सीट का स्टेट है, वहाँ के हारने के बाद देश में उनकी छवि ये बन जाती है कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो भी राहुल गांधी भी ये डिसीजन को देख रहे हैं कि चलो ठीक है तुम ही लोग डिसीजन ले लो, क्योंकि एक लीडर को आप लीडर सेलेक्ट करते हैं तो बुरा समय अच्छा समय सबके लिए सेलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि उसका बुरा समय आया तो हम साथ छोड़ देंगे, बुरा समय आया तो अखिलेश जी यूपी में साथ छोड़ दिए पूरा टोटल उनका 9 के 9 सीट अखिलेश, 10 सीट में उपचुनाव होने हैं तो 9 सीट में अखिलेश यादव अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिए। बाद में कांग्रेस को आके कहना पड़ेगा उनका प्रदेश अध्यक्ष को कि हम सपा का पूरा साथ देंगे, हम बैक सपोर्ट में पूरा हैं, हम ये गठबंधन का चुनाव है, सिर्फ अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, ये आके बोलना पड़ा उनको, सफाई देना पड़ेगा। तो स्थिति देखिए यहाँ ये इंडिया गठबंधन के लिए एक एडवाइस है मेरा कि ये हारते हैं या जीतते हैं आपके गठबंधन को तो मजबूत कीजिए। अगर एक लीडर आपका हार गया तो आप उनके चढ़ जाते हैं, कल आप मान लीजिए ये हारेंगे तो उसके ऊपर वो चढ़ जाएंगे, कांग्रेस वाले चढ़ जाएंगे या एनसीपी चढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, अगर इंडिया गठबंधन से है तो कांग्रेस हारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा हारी तो फिर कांग्रेस चढ़ जाएगी। तो ये कब तक चलेगा? एक लीडर आप 5 साल के लिए नेता प्रतिपक्ष चुने हैं, उन पर विश्वास कीजिए और उनको समय दीजिए। वो अच्छे लीडर हैं, विपक्ष को एकजुट कर पा रहे हैं, लेकिन उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। मेरा सुझाव है ये इंडिया गठबंधन के लोगों को कि उनका साथ दें और अच्छे बुरे समय में साथ दें, ताकि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि उनको कोई हारने के बाद वेकेशन पे न जाना पड़े, सीधे काम में लग सकें। ऐसा मोटिवेशन करें, ऐसे उनका सहयोग करें जिससे उनको उत्साह मिले, एनर्जी मिले। तो दोस्तों ये जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट की घोषणा देर में हो रही है उसके विषय में बात था। बाकी राहुल गांधी जी अच्छे पॉलिटिशियन हैं, अच्छे एक्टिव हैं, राजनीति सीख रहे हैं, खुद से अपना स्पीच खुद तैयार कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं और धीरे धीरे एक देश को समझ रहे हैं, देश की भावनाओं को समझ रहे हैं। लेकिन वो वेकेशन टाइप की राजनीति की छोड़ के थोड़ा एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे तो शायद उनके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं वीडियो राहुल गांधी के विषय में था। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।